गाइज आज तो हम करने वाले हैं पार्टनरशिप के कुछ क्वेश्चंस, लेकिन अभी हम लोग टीजीटी की रेगुलर क्लासेस लेके आएंगे। कुछ उसमें कंटेंट भी पढ़ाया जाएगा आपको और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। जिन बच्चों के कंटेंट की क्लैरिटी बढ़िया है लेकिन उन्हें सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन करने हैं, तो मैं देखता हूँ यूट्यूब पे प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं है कॉमर्स के, तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कॉमर्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस यहाँ पर लाने की कोशिश करेंगे। मैं भी आप लोगों के साथ तैयारी करूँगा, मिलकर के तैयारी करेंगे टीजीटी की। मैं पिछला एग्जाम दे चुका हूँ तो मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस है कि किस हिसाब से हमें तैयारी करनी है। तो कुछ कंटेंट प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे रेगुलर अब डेली किया करेंगे। गाइस तो हम आज बात करने वाले टीजीटी के सिर्फ 10 क्वेश्चंस की जो प्रीवियस ईयर में पेपर में आए हुए हैं अकाउंट्स के। तो फ़ायदा मिलता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने से भी। पहला क्वेश्चन मेरे सामने आ रहा है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी कहाँ रिकॉर्ड होती है डिसोल्यूशन के टाइम पे। तो साथ ही एक बेसिक सा कंसेप्ट है, जब भी डिसोल्यूशन हो रहा है और डिसोल्यूशन के टाइम पर कोई भी लॉस या लाइबिलिटी अराइज होती है तो उसको हम रियलाइजेशन के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। अब ये पूछ रहा है अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, तो हम लोग करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है गार्नर वर्सेस मर्रे। तो गार्नर वर्सेस मर्रे का जो फेमस केस स्टडी थी वो किस पर एप्लीकेबल होता है, हमारा इंसॉल्वेंसी के ऊपर। और वहाँ पे डिसाइड हुआ था कि वो लोग जो लॉस बेसिकली एक तरह से क्या करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे, तो किस रेशो में करेंगे, वो लोग कैपिटल के रेशो में। तो बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर गार्नर वर्सेस मर्रे जो रूल लगा था वो हमारा किस पे लगा था, इंसॉल्वेंसी के केस पे। क्वेश्चन है गाइज हमारे पास सिंपल एंड इजी कि जो पार्टनरशिप फर्म होती है वो कंपनी से थोड़ी अलग होती है। कंपनी के अंदर जो लाइबिलिटी होती है वो जो कंपनी के अंदर लाइबिलिटी होती है वो शेयर होल्डर की सिर्फ जितनी शेयर कैपिटल उसने दिया उसकी होती है। पर पार्टनर केस में ऐसा नहीं होता, उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। अगर वो फर्म के डेट नहीं पे कर रहा है तो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी पे हाथ डाला जा सकता है। तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो फर्म की डेट हैं अगर वो नहीं दे पा रहे हैं पार्टनर्स, तो कहाँ तक वो लायबल होंगे, कहाँ तक उनको पे करनी होगी। तो उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी प्लस उनकी कैपिटल जाएगी। अगला क्वेश्चन का और भी आसान है, आसान क्वेश्चन है, अभी हम आपके लिए लेके आ रहे हैं, लेकिन इससे हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि अगर कोई भी पार्टनरशिप फर्म को लोन देता है उसका पार्टनर और पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो बेसिकली यहाँ पे कितना इंटरेस्ट उस पार्टनर को लोन पे दिया जाएगा। तो हमारे कितना परसेंट था, 6% के रेट से पार्टनर को लोन पर इंटरेस्ट दिया जाएगा। गाइस देखो, अगर आपको एक कॉम्पिटिशन का एग्जाम क्लियर करना है तो किसी भी हाल में आप लोग गार्नर वर्सेस मर्रे मत छोड़ के जाना। गार्नर वर्सेस मर्रे का जो अगला क्वेश्चन आ रहा है वो ये है कि गार्नर वर्सेस मर्रे किस देश की बात है। तो कहाँ की बात है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इंग्लैंड की बात है। आप लोग कॉपी मेंटेन कर लो जहाँ पे आप ये सारी चीज़ें नोट करते जाओ, जिससे कि हम एग्जाम टाइम में जल्दी से रिवीजन करके जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से हमारे सामने आसान है कि अगर कोई नया पार्टनर एडमिट करता है पार्टनरशिप फर्म के अंदर, तो हमें बेसिकली ये बताना है कि आने वाला पार्टनर जो गुडविल देगा वो किस रेशो में देगा ओल्ड पार्टनर्स को। तो बेहद आसान आंसर है, किस में देगा, सेक्रीफाइस रेशो में। अगला क्वेश्चन है गाइस, अगर कोई जॉइंट लाइफ पॉलिसी ले रखी है पार्टनरशिप फर्म ने और इंश्योरेंस कंपनी से मैच्योरिटी के टाइम पे पैसा आता है, तो किस रेशो में बांटा जाएगा। बेहद आसान, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारे पास, डिसोल्यूशन के टाइम पर पहले से बैलेंस शीट के अंदर डेबिट बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस का। बच्चे गलती कई बार क्या करते हैं, वो लोग बैलेंस शीट के अंदर P&L का डेबिट बैलेंस होगा एसेट साइड में, तो वो क्या करेंगे, रियलाइजेशन के टू में उसको ट्रांसफर कर देंगे। बिल्कुल गलत एंट्री होगी। पहले से उन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस अभी ट्रांसफर नहीं किया है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग कहाँ लेके जाएंगे, रियलाइजेशन में नहीं, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में उसको पहले सेट ऑफ यानी खत्म किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, डेफिशिएंसी अकाउंट कब बनाया जाता है। तो डेफिशिएंसी अकाउंट इंसॉल्वेंसी के केस में बनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा हमारे पास, ए करेक्ट। गाइस अगला क्वेश्चन है हमारे पास, गार्नर वर्सेस मर्रे रूल के अंदर इंसॉल्वेंट हुआ कौन था। देखो यार, ये छोड़ के नहीं जाना किसी भी हाल में ना, सब कुछ पूरा इतिहास पढ़ लेना गार्नर वर्सेस मर्रे का। तो विल्किंस वो थर्ड पार्टनर था जो इंसॉल्वेंट हुआ था, किसमें, गार्नर वर्सेस मर्रे रूल के अंदर। हुआ कब था, अगर हम रिवाइज करें, इंग्लैंड के अंदर। किस रेशो में इंसॉल्वेंसी हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी है, लॉस किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, उनके कैपिटल रेशो के अंदर।